हेलो गाइज, इस वीडियो में टोटल 60 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो देखिए दोस्तों, पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओजोन परत, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपकी हो जाएंगे एनी बेसेंट, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा के दबाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, हवा के दबाव को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दबाव, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो आपकी हो जाएगी बेकाल झील, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर बना है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो आपका बना है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी हो जाएगी अमेजन नदी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो देखिए, निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? तो देखिए, फ्रांस की जो राजधानी शहर है वो आपका हो जाएगा पेरिस शहर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड देश को, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, तारे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो देखिए, तारे जो हैं मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम से, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका आंसर होगा बुध ग्रह, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, फूलों की जो घाटी है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, गोबी मरुस्थल जो है ये आपका स्थित है मंगोलिया में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? दोस्तों, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71% भाग, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बांग्लादेश में किस नदी को
पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी को, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं? तो देखिए किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा थाईलैंड देश को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो देखिए हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आपका है 78%, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो आपकी हो जाएगी सुपीरियर झील, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा विष्णु शर्मा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? आपका उत्तर होगा टेम्स नदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो देखिए डुरंड रेखा जो है ये विभाजित करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गुलबदन बेगम, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत के किस शहर को ब्लू सिटी कहते हैं? आपका उत्तर होगा जोधपुर सिटी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका हो जाएगा चीन, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे चाणक्य, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा विशाखा दत्त, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो देखिए संसार में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो देखिए पनामा नहर जो है ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? दोस्तों किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है वो सैंडविच द्वीप है? आपका उत्तर होगा हवाई द्वीप, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? दोस्तों किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो देखिए किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। किसे गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है? तो देखिए किसे
गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका स्थित है बेरन द्वीप पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की सतह से निकटतम वायुमंडलीय की परत कौन सी है? तो देखिए पृथ्वी की सतह से निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था ग्राहम बेल ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो आपकी थी आरती साहा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए रेगिस्तान मरुस्थल जो है ये आपका स्थित है अफगानिस्तान में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों मास्टर ग्रंथि जो है ये आपका कहलाता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? दोस्तों किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की जो मुद्रा है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया डॉलर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो देखिए पवित्र शहर मक्का जो है ये आपका स्थित है सऊदी अरब में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए? तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है वो आपका हो जाएगा भारत देश, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसे किस रूप में जानते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? दोस्तों सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? दोस्तों किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दोस्तों किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप का, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? दोस्तों पाक जल संधि जो है ये किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों महावेली गंगा जो है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
श्रीलंका देश की, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? दोस्तों अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे वो आपके हो जाएंगे तानसेन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। विलय नीति किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए विलय नीति जो है इसको प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? तो देखिए दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है ये आपका स्थित है नुब्रा नदी घाटी में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो मध्य झील है वो आपका है अरल सागर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक